गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी मानव भूगोल के तथ्यों की। मानव भूगोल के तथ्यों में एक हंटिंगटन है भूगोलवेत्ता, उन्होंने इन तथ्यों को भौतिक और मानव के आधार पर अलग अलग बांटा था। भौतिक के आधार पर माना था कि पृथ्वी के आकार की बात की थी कि पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है, ग्रह है और पृथ्वी ब्रह्मांड का में स्थित है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 से 1/4 दिन का समय लेती है, जो घूर्णन की स्थिति होती है। इसी के कारण दिन रात बनते हैं, जो अपने अक्ष पर चक्रीय स्थिति के आधार पर घूमती है, और इसी के आधार पर दिन रात बनते हैं, ऋतुओं का निर्माण होता है, दिन छोटा या बड़ा होना, वनस्पति जीव जंतुओं का जीवित रहना और सौरमंडल और वायुमंडल की स्थिति का बनना इसी के ऊपर निर्भर है। इसके बाद बात थी स्थल रूपों की। भूमि की संरचना, ये भूमि का जो ढाल है, भूमि का स्वभाव है, भूमि का संरचना है, वो सभी अलग अलग है। तो हम बात करते हैं मानव भूगोल के तथ्यों में भौतिक दशाएं। मानव भूगोल के तथ्यों में भौतिक दशाएं। मानव भूगोल के संबंध में भौतिक दशाएं में हमने बात की तो पृथ्वी का आकार सबसे पहले, इससे क्या आधार पर दिन रात के निर्माण होता है, छोटा बड़ा बनना, ऋतुओं को बनना, सभी स्थितियां इससे निर्भर है। इसके बाद बात की थी हमने स्थल रूप या भूआकृति की। भूआकृति महाद्वीप, महासागर, नदियां हैं। महाद्वीप और महासागर नदियां हैं, ये भी सभी स्थल रूप एक विषमता दर्शाते हैं। सभी जीव जंतु और जलवायु इस पर निर्भर होते हैं और इसी के आधार पर ये मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनन कार्य, मानव व्यवसाय, रहन सहन आदि सभी स्थितियां इस पर निर्भर होती हैं। अब बात करते हैं जल राशि। जल राशि तो बच्चों, मानव की प्रत्येक क्रिया में उसके विकास के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है जल, क्योंकि जल के बगैर जीवन निर्विवाद है। जो जल के महत्व निर्विवाद माना है। लगभग पृथ्वी की 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल वाला है। उस क्रिया जैसे मैदान निर्जन है, जल के बगैर शुष्क है, जल होगा तो हरियाली होगी, क्षेत्र खुशहाली का माहौल बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। मरुस्थलीय भागों में ये स्थितियां लहराने लगेगी। इसके अलावा मीठे जल में ये स्थिति फसल का उत्पादन होता है। खारा जल है, खारा जल मानव के लिए मत्स्य पालन का मुख्य व्यवसाय बनता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। भूगर्भिक जो जल है उसकी अनुपस्थिति हो जाएगी, कृषि व्यवसाय और सभी व्यापार इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो जल राशि, तो मानव की प्रत्येक क्रियाओं में और उसके विकास और जीवन में, उसके विकास एवं जीवन में जल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जल के बगैर जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। एक विकट स्थिति में मनुष्य गिर जाएगा। विश्व के 71% भाग पर जल लगभग और 29% भाग पर स्थल है। इनकी बात हुई, परंतु उसकी जो सक्रिय स्थितियां होती हैं, जैसे नदियां हैं,
जल नदियों के रूप में, महासागर के रूप में, झील के रूप में और तालाबों के रूप में विद्यमान है। साथ ही भूगर्भिक हलचलों, भूगर्भिक स्थिति में भूजल है। जल मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क भाग में, निर्जन क्षेत्रों में, बीहड़ क्षेत्रों में एक हरियाली का माहौल उत्पन्न कर देता है। जल के बिना सारा क्षेत्र शून्य है। लेकिन जल उपलब्ध हो जाए तो विश्व में जो भी क्षेत्र सुनसान है वो क्षेत्र भी हरा भरा हो जाता है। यानी हरियाली उस क्षेत्र में लहराने लग जाती है। इसके अलावा मीठे तथा खारे जल का मानव के लिए उपयोगी भोजन मछलियों आदि भी है। इसके अलावा मीठे जल व खारे जल का मानव के लिए बहुत उपयोग है, बहुत उपयोगी है। मानव के लिए ये जल बहुत उपयोगी है, क्योंकि खारे पानी से मत्स्य पालन होता है और मीठे पानी से कृषि कार्य होता है। खारे पानी से मत्स्य पालन होता है और मीठे पानी से कृषि कार्य संपन्न होता है और क्षेत्र हरियाली के रूप में बन जाता है। इसके अलावा बात है मिट्टी एवं खनिज। मिट्टी एवं खनिज। मिट्टी एवं खनिज, ये मिट्टी और खनिज दोनों के लिए मानव के लिए बहुत ही प्रभावकारी है, क्योंकि मिट्टी में उपजाऊपन क्षमता निर्भर होती है। इसी से वनस्पति मानव का जीवन निर्भर होता है। गंगा ऊपरी जो मैदानी भाग है मिट्टी के लिए बहु उपजाऊ माना गया है। कृषि सूखी सभ्य और समृद्ध पाए गए हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय भाग कृषि क्षेत्र होता है, उनमें गरीब व्यक्ति पाए गए हैं। काली दोमट अन्य कृषि सभी उर्वरक मिट्टी के आर्थिक कपास गेहूं आदि की उत्पादन की जाती है। तो उस क्षेत्रों में किसानों की जो स्थिति होती है वो अच्छी रहते हैं और अच्छे गुणकारी फसल पैदावार की जाती है। और मिट्टी के अनुसार ही मानव साधु अच्छे गुणों वाला बन जाता है। अनुरूपता, क्रूरता, आक्रामकता सभी ये जो स्थितियां होती हैं ये मिट्टी के स्वभाव में ही निर्भर करती हैं। खनिज पदार्थ जहां विकसित होते हैं मानव सभ्यताओं को प्रभावित करता है।
खनिज पदार्थ जहाँ विकसित हो जाते हैं सब स्थिति बन जाती है, आर्थिक उन्नति होती है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, ये क्षेत्र यूएसए में, पश्चिम यूरोपीय क्षेत्रों में मिलते हैं। उन स्थानों पर सभ्यता की स्थिति उन्मुख जाती है। इनके अलावा जिन क्षेत्रों में खनिज प्राप्ति अच्छी तरीके से हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये खनिज दो देशों के मध्य कठोरता की स्थिति पैदा कर देते हैं। जैसे तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वहां पर दूसरे देश में कब्जा कर लेते हैं, आपसी सीमा विवाद इन क्षेत्रों में बन जाते हैं। तो बात करते हैं मिट्टी एवं खनिजों की। ये दोनों ही मानव जीवन के लिए प्रभावी है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता उनके उपजाऊपन को वृद्धि करती है, साथ ही मिट्टी में वनस्पति व जीव जंतुओं का विकास संभव है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्र जैसे उत्तर का मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी तथा कृषि कार्य के लिए काफी उपयोगी मानी है, काफी उपयोगी मानी है एवं तथा मानव विकास के लिए ये क्षेत्र काफी उन्नति करता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में मिट्टी स्थिति सही नहीं होती, उस क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है। मिट्टी की उर्वरता के आधार पर ही कोई देश विकसित व अविकसित अवस्था में होता है। मिट्टी का स्वभाव ही मानव के स्वभाव को पर निर्भर है। जैसे साधु स्वभाव या उच्च गुण वाला स्वभाव ये सभी स्थितियां मिट्टी पर निर्भर करती हैं। किसी भी क्षेत्र में ये स्थिति होती है तो वो विकसित हो जाता है। खनिज पदार्थ मानव सभ्यता के लिए काफी उपयोगी है। तो खनिज पदार्थ भी मानव सभ्यता के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज विकसित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, उस भागों में आर्थिक स्थिति विकसित हो जाती है, उद्योग विकसित कर देते हैं, यातायात परिवहन सुविधाएं हो जाती हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि जो प्रभावी उपलब्ध है वो क्षेत्र आगे विकसित कर जाता है। जैसे ऊर्जा खनिज जिस क्षेत्र में विकसित होते हैं वो क्षेत्र एक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे यूएसए है, पश्चिम यूरोप आदि जो देश हैं
जो अपेक्षा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके विपरीत ये जो खनिज संसाधन है, खनिज पदार्थ है, एक देश से दूसरे देश के मध्य शत्रुता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं या कठोरता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि सीमा विवाद से संबंधित खनिजों की संसाधनों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उन कब्जा हो जाता है, एक दूसरे पर कब्जा की स्थिति बना लेते हैं और कठोरता की स्थिति बना लेते हैं और उनसे काफी क्षेत्र प्रभावित हो जाता है।